हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल एक फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप घर पर रहकर अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि कोरोना का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ये सब भी चल रहे हैं। तो अपने राजस्थान में भी काफ़ी सारे केस आने लग गए हैं। तो इसलिए मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने 12th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम था सोल्यूशन। तो मैं उस दिन आपसे बातें कर चुका था अपने पुराने वाली वीडियोज़ में, जो सांद्रताएँ क्या होती हैं, कितने टाइप की सांद्रताएँ होती हैं, वो सब मैं उनके बारे में बात कर चुका था। अब जो बच्चे पार्ट 2 वाली जो थी मेरी वीडियो उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तब जाके आपको ये वाला वीडियो अच्छे तरह से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आज ये इरेज़ नहीं किया था कि मैं यहीं से एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैंने आपको उस दिन क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताई थी उस दिन जो सांद्रताएँ होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं: भार भार सांद्रता, भारायतन सांद्रता और आयतन आयतन सांद्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो भार भार सांद्रता है, भारायतन सांद्रता है, ये सब क्या होती हैं इन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो छोटी छोटी सांद्रताएँ, ये तो बड़ी सांद्रताएँ हो गई, इनकी जो छोटी छोटी सांद्रताएँ जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल विन, फॉर्मलता, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब अपने इन वीडियोज़ में इन सांद्रताओं को एक एक दो दो करके डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबे भी नहीं बनाना चाहता मैं, इसीलिए बस आज मैं 2 सांद्रताओं को कंसंट्रेट करूंगा, उसके बाद फिर अपन और आगे चलेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो परसेंटेज W/W होता है, जो भार भार सांद्रता होती है, ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सांद्रता जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी विलयन या विलायक है उसमें कितनी मात्रा विलय की उपस्थित है, वही आपकी कहलाती है प्यारे बच्चों सांद्रता। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 100 ml पानी में 5 ग्राम नमक उपस्थित है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, 5 ग्राम हो गई। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज परसेंटेज W/W क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज W/W का मतलब होता है कि यदि कोई भी विलयन ऐसा है जिसमें विलय भी किस रूप में दे रखा हो, ग्राम में, विलय भी किस में हो, आपका ग्राम में, और आपका विलायक या विलयन आप ऐसे ही समझ लो, विलायक भी क्या हो आपका ग्राम में, तो जो फिर आपका सॉल्यूशन बनता है वो परसेंटेज W/W का बनता है ना। यानी कि मेरी बात सुनिए कि ऐसा विलयन जिसमें विलय भी ग्राम में दे रखा हो, यानी भार के रूप में, और जो विलायक है वो भी भार के रूप में दे रखा हो, तो उसको अपन कहते हैं आपकी परसेंटेज W/W सांद्रता कहते हैं। इसको निकालने के लिए कुछ एक सिंपल सा तरीका है परसेंटेज W/W निकालने का। फॉर्मूला देखिए, विलय का भार, एक एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा मैं, विलय का भार बटे विलयन का भार। ठीक है, और परसेंटेज लगा रहा था, इसका मतलब 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो विलयन है ना, विलयन, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, विलय और विलायक। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो तुम्हारा विलय का भार है वो एज इट इज रहने दीजिए, बटे जो विलयन का भार है उसमें क्या आ जाएगा आपका विलय प्लस विलायक का भार इंटू 100। इससे आपकी क्या निकल जाएगी, इससे आपकी क्या निकल जाएगी प्यारे बच्चों, सांद्रता परसेंटेज W/W निकल जाएगी। जैसे इस पर एक अपन न्यूमेरिकल देखते हैं
देखिए मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 30 ग्राम यूरिया 30 ग्राम यूरिया 45 ग्राम वाटर, 30 ग्राम यूरिया 45 ग्राम पानी लिख लो आप, 45 ग्राम पानी में घुला हुआ है देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि जो 30 ग्राम यूरिया है वो किस में घुला हुआ है, 45 ग्राम पानी में घुला हुआ है। और आपको याद रखना, मैंने जो सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था, अब जिन बच्चों ने मेरा पहले वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले उसको देखें, तब आपको बिले बिलाय की कहानी समझ में आएगी। तो देखिए, जो कम मात्रा में अमाउंट होता है वो होता है आपका सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में अमाउंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूट होता है यानी कि जो विलय होता है वो घुलने का काम करता है, और जो विलायक होता है वो हमेशा घुलने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरिया है ये क्या है प्यारे बच्चों, विलय है। ठीक है, और विलय के लिए अपन क्या लगाते हैं, स्मॉल W लगाते हैं। तो यहाँ पर जो विलय है वो क्या है आपका 30 ग्राम यूरिया है। ठीक है, और जो आपका विलायक है वो है आपका क्या है, आपका विलायक क्या है, आपका 45 ग्राम है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पानी है, पानी क्या है, विलायक है। इसमें किसको घोल रहे हैं अपन, यूरिया को घोल रहे हैं। जब ये और ये मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, आपका विलयन बन जाएगा। तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये तो हो गया W 30 ग्राम, ये हो गया W 45 ग्राम विलायक। अब मुझे चाहिए विलय का भार, मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था कि विलयन का भार है, विलयन के भार में दो चीज़ें होती हैं, विलय प्लस विलायक। तो मैं विलयन का भार निकालने के लिए क्या करूँगा, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार, इतना वैसे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हो, साइंस के स्टूडेंट हो। 30 + 45। ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सुनिए, तो वैल्यू पुट कर दो, 30/75 × 100। ठीक है, 30/75 × 100 सॉल्व कर लो, ऐसे सीधा सीधा ऐसे 3000 कर लो, और इसको 75 एज इट इज रहने दो। 75 4 जा होते हैं आपके 300, इतना। ठीक है, लगभग इतना इसका आंसर आ जाएगा कि 40% W/W। ठीक है, इस तरह से क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। समझ में आया न्यूमेरिकल? कुछ भी नहीं है, मैंने बेसिकली बताया कि जो 30 ग्राम यूरिया है वो 45 ग्राम पानी में उपस्थित है या घुला हुआ है, तो इसका क्या करो, परसेंटेज W/W काउंट करो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो कहानी हो गई परसेंटेज W/W की, यानी कि विलय और विलायक दोनों ही किसके फॉर्म में दे रखे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही किसके फॉर्म में दे रखे हैं, आपको वजन के फॉर्म में दे रखे हैं, भार के रूप में दे रखे हैं। इसलिए ये जो टाइप की कंसंट्रेशन है ये आपकी कैसी कंसंट्रेशन है, W/W की कंसंट्रेशन। अब देखिए इनके ऊपर अपन बात करते हैं, आपकी मोलरता और मोललता। ठीक है, उनके ऊपर आज बात करते हैं। एक तो मेरा बोर्ड छोटा है, मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, ऊपर से एक ये ट्यूबलाइट ख़राब है, इसको सही नहीं करवा पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन टोटली मार्केट इज़ क्लोज्ड, सो आई एम नॉट रिपेयर माई ट्यूबलाइट। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलरिटी की, मोललता की। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, मोलरता की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुछ ना कुछ मोल्स का इसमें आपको जानने को मिलेगा। मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, देखिए मोलरता का मतलब ये होता है कि एक लीटर
विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के या पदार्थ के मोल की मात्रा या संख्या। ठीक है, यानी कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें जो विलय के मोल उपस्थित हैं या मोलों की संख्या उपस्थित है वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी मोलरता कहलाती है। यानी कि मैं मोलरता को और अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैं सीधा सीधा आपसे ये कह सकता हूँ कि मोलरिटी का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर। मैं क्या कह सकता हूँ इसको, मोल पर लीटर। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, वही तरीका है, यानी कि विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। अगर अपन इसको ले रहे हैं लीटर में तो जब अपन ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये जो अपन आयतन ले रहे हैं इसको ले रहे हैं किसमें, अपन ml में। जब ml में लेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप जानते हो जो विलय के मोल होते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, मोल के ऊपर वैसे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसमें आएगा। मोल का मतलब होता है कि ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार बटे अणु भार। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के, किसी भी कंपाउंड के मोल निकालते हैं। वैसे मोल निकालने 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन अभी मैं मोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बस बताने हमें जो फार्मूले इसमें यूज़ होएगा बस वही बता रहा हूँ। यानी कि ग्राम में भार क्वेश्चन में देगा और अणु भार हमें आता ही निकालना, नहीं तो वो भी ऐसे कभी कभी दे देते हैं, नहीं तो हमें सारे याद रहते हैं तो हम उससे कर सकते हैं। तो अब मैं बेसिकली इसको फार्मूले को थोड़ा सा और अप लेके जाऊँ तो मैं कर सकता हूँ विलय के मोल यानी कि विलय के मोल का कैसे निकाला, यानी कि विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे अणु भार तो दे ही रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, जो भी केस में लेना है प्यारे बच्चों, ml में। और जब मैं ml में लूँगा तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला निकल करके आया m का, इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी, मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एक सांद्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है कि कोई भी विलयन है उसमें कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है मोलरता के रूप में। ठीक है, अभी इस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। मोलरता मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ पर एक कंडीशन जरूर फॉलो करनी पड़ेगी, मोलरता और मोलरता में एक ही अंतर है बस। यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन की, और मोललता, मोललिटी में अपन बात करेंगे 1 किलोग्राम विलायक की, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब के सब वही है। वहाँ भी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यहाँ भी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपके पास, विलय का भार इंटू अणु भार इंटू विलियन का आयतन ml में, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। बस आपको आना चाहिए क्या है, मोलरता मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन में हाउ मच मोल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी, कितना मोल प्रेजेंट है। बस इसके बाद इसको अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटे अणु भार, और ये सब आपको मिलेगी वैल्यू देखने को। और आप जानते हो इसका, हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया, और विलियन का आयतन हमें पता ही ml में। अब ml में ले रहे हैं तो जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने कर दिया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूँ पहले यहाँ से। चलिए एक न्यूमेरिकल है,
कि 1.5 ग्राम यूरिया, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसको, क्वेश्चन है मेरे पास 1.5 ग्राम यूरिया ठीक है, कितना दिया अमाउंट, 1.5 ग्राम यूरिया, 100 ml ऑफ वाटर या विलियन, 1.5 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है, तो मोलरिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है ना। ठीक है, 1.5 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है, तो इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, मोलरता कैलकुलेट करना है। और आप जानते हो ये जो यूरिया है ना, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और मैं जानता हूँ किन्हीं बच्चों को इसका अणुभार याद होगा, किन्हीं को नहीं होगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अणुभार निकालने सिखाऊंगा, तो अभी इतना याद रख लो कि ये जो यूरिया है उसका अणुभार होता है 60। ठीक, अब आगे चलते हैं, सीधा फार्मूला पुट करते हैं। हमें पता है विलेय का भार कितना दिया है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। विलेय का भार कितना दिया मेरे बच्चों, 1.5 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूले आइए नीचे, विलेय यानी कि सॉल्यूट है, ये 1.5 ग्राम दिया है। जो यूरिया है इसका अणुभार कितना दिया है, दिया तो नहीं हमें पता है, 60 होता है। ओके, विलियन का आयतन 100 ml विलियन में उपस्थित है, कितने में उपस्थित है प्यारे बच्चों, 100 ml में। और फॉर्मूले में अपनी तरफ से क्या लगाना है प्यारे बच्चों, 1000 लगाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दूँ तो एक जीरो और बढ़ा लूँ तो 1000 से 1000 चला गया। अब ये हो गया तुम्हारे पास 15/60, यानी कि 1/4, 15 कम 15, 15 चौका 60, और 1/4 का मतलब हो गया आपका 0.25। भाई 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 ही तो हो गया। तो डैट मीन्स इसकी जो मोलरिटी है वो 0.25 मोल पर लीटर है, ये उसकी हो गई यूनिट। ठीक है, 0.25 क्या आ गया, इसका मोलरिटी आ गया। यानी कि अगर 100 ml विलियन में 1.5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो हाउ मच मोलरिटी देन वी कैलकुलेट, डैट मीन्स वी हैव कैलकुलेट 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट करो और धाएँ सीना आंसर निकालो। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं फटाफट से आपको मोलरिटी बता दिया, मोलरिटी और बता देता हूँ कि मोललता क्या होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत इच्छुक रहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं मोललता की। पहली जो बात थी मोलरता की, अब बात है मोललता। मोललता वही है ललिता, तो मेरा क्या मोलैलिटी। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से और उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये इनमें फ़र्क है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिंपल। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल बस, शॉर्ट एंड स्वीट। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विलायक की हो रही है। 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आता है विलय के मोल, हम निकाले लेंगे ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि विलय का भार बटे अणुभार। ठीक है, अब 1 किलोग्राम विलायक है तो हमें जब उसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, विलायक का आयतन कन्वर्ट करेंगे, विलायक का भार कन्वर्ट करेंगे, तो उसको अपन क्या करेंगे, ग्राम को
किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 का अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल इन पर केजी विलायक। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूँ पूरा, यहाँ से इसको इरेज करके, फिर इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल भी है, जैसे स्मॉल m यानी कि विलय के मोल, ठीक है, और किस में प्रेजेंट हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। किस में प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, 1 kg सॉल्वेंट। ये मार्कर ख़राब हो गया क्या, किस में प्रेजेंट है मेरे बच्चों, 1 kg सॉल्वेंट में। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम। अब इसको नहीं पे ही सॉर्ट आउट कर लो। देखिए स्मॉल m कैसे निकालेंगे, विलय की मोल भी बताया था, विलय का भार बटे अड़ू भार, तो यहाँ आ जाएगा आपका विलय का भार बटे इसका अड़ू भार, और यहाँ क्या दिया है आपका, विलायक का भार, विलायक का भार किस में, ग्राम में। और हमने यहाँ पर बात करी थी किलोग्राम की, तो उसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट, बस ये आपका क्या है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखिए अभी कि न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके फॉर्मूले वगैरह उतार सकते हो। जैसे मेरे पास एक प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल है, हमारे पास 112 ग्राम विलियन में 112 ग्राम विलियन में 12 ग्राम 112 ग्राम विलियन में 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है। बच्चे कहेंगे सर को यूरिया कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये सिंपल पड़ता है इसलिए लेते हैं। 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो क्या करना है आपको, विलियन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना है, देन वी कैलकुलेट स्मॉल m, कैलकुलेट करना, विलियन की मोललता ज्ञात करिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, विलायक की। अब यहाँ पर क्या दिया है, विलियन, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें तो विलायक निकालना पड़ेगा। ये टोटल जो वेट है 112 ग्राम, ये किसका है, विलियन का, और ये जो 12 ग्राम है ये किसका है, विलय का। और आप जानते हो कि विलायक का कैसे निकालेंगे, 100, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि विलियन बराबर विलायक बराबर विलियन माइनस विलय, यानी कि 112 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें उपस्थित हैं। देखिए विलय का वार, देखिए विलय का वार दे रखा है आपके पास, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं। विलय का वार देखिए कितना दे रखा है आपका, 12 ग्राम, ठीक है। जो अड़ूहार है यूरिया का कितना होता है, अभी बताया था मैंने, यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है 60, तो यूरिया का वेट हो गया आपका 60 इंटू विलायक का वार, विलायक का वार अभी कितना निकाला, ग्राम में 100, ठीक है। विलायक का वार कितना निकाले प्यारे बच्चों, 100, और इंटू क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 0 यहाँ से सीधा चला गया, 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखो, बिल्कुल सिंपल आ गया, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल आती है पेपर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो मोलैलिटी है वो कितनी आ गई आपकी, 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी, ठीक है। यानी कि
ग्राम, 2 मोल पर ग्राम, ठीक है। यानी कि इस तरह से बिल्कुल सिंपल आपने निकाला। अब देखिए, अपने आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों ही क्या हैं, भार के रूप में हैं। इसलिए ये जो आपकी मोलैलिटी है, जो मोललता है, वो आपकी किस प्रकार की सांद्रता है प्यारे बच्चों, ये आपकी है परसेंटेज W/W टाइप की सांद्रता है। और जो परसेंटेज W/W टाइप की सांद्रता होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो मोलरता होती है, क्योंकि पर लीटर सॉल्यूशन में मोल प्रेजेंट है, वो आपकी होती है परसेंटेज W/V टाइप की, और ये होती है आपसे ताप से प्रभावित, इफेक्ट विद टेम्परेचर, ताप से प्रभावित, ताप से प्रभावित नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, बस मोललता और मोलरता दोनों चीज़ें बताई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत स्लोली और बिल्कुल सिंपल वे में मोलरता और मोलरता को समझाया है, इसके साथ साथ में परसेंटेज W/W को भी एक्सप्लेन किया है। और बाकी की जो सांद्रताएँ हैं उनको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इन सब चीज़ों को समझिए, उतारिए और प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, 12th क्लास की बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कर सकूं और आपका मुझे प्यार मिलता रहे। लाइक करिए वीडियोस को और चैनल को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। जब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।